जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। माँ भगवती दुर्गा की अपार कृपा आप पर सदा सर्वदा बनी रहे। आज मैं आपको मंगला गौरी व्रत के विधि विधान के बारे में बताने जा रही हूँ। यह व्रत कैसे करना चाहिए उसके बारे में बताने जा रही हूँ। मंगला गौरी सावन मास के जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उसमें करना चाहिए। उसी के दिन मंगला गौरी का पूजा होता है। सावन का महीना तो भोलेनाथ को समर्पित माना जाता है। इस माह के प्रत्येक सोमवार को भोलेनाथ का व्रत से भोलेनाथ प्रसन्न होते हैं और जितने भी मंगलवार पड़ते हैं उस दिन माता गौरी की पूजा अर्चना किया जाना चाहिए। ऐसा मान्यता है कि माता पार्वती ने शिव जी को पाने के लिए असंख्य व्रत रखे, उनमें से एक मंगला गौरी व्रत भी है। इस व्रत को अगर पति पत्नी एक साथ करते हैं तो माँ गौरी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। साथ ही दोनों का रिश्ता भगवान शंकर व माता पार्वती की तरह अटूट हो जाता है। यह व्रत विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के आशीर्वाद के लिए रखती हैं और अविवाहित लड़कियां अच्छा वर पाने के लिए यह व्रत रखती हैं। जो महिलाएं मंगला गौरी का व्रत रखती है वह सुबह सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले मंगला गौरी की मूर्ति या फोटो को लकड़ी के चौकी या फिर प्लेट में लाल रंग का कपड़ा बिछा करके उसके ऊपर रखे। उसके बाद जल, दूध, दही, रोली, चंदन, सिंदूर, मेहंदी, काजल, चूड़ियाँ, मेवा, सुपारी, लौंग चढ़ाकर पूजा करना चाहिए। उसके बाद भक्तों द्वारा मंगला गौरी व्रत की कथा सुनाई जाती है। प्रसाद बांटने के बाद पूजा संपन्न होती है। जो लोग व्रत करते हैं वह दिन में एक ही बार भोजन करते हैं। जैसे दिन में फलाहार करके रहेंगे तो रात में खाना खा सकते हैं, मीठा भोजन कर सकते हैं। और मंगला गौरी व्रत की कथा, एक समय की बात है कि एक शहर में धर्मपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी काफ़ी सुंदर थी, उसके पास काफ़ी धन संपत्ति थी, लेकिन उसके पास कोई संतान नहीं होने के कारण वह बहुत ही दुखी रहा करता था। ईश्वर की कृपा से उसके घर में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्पायु था। उसे श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संजोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही हो गई, एक युवती से हो गई, जिससे उस युवती की माता ने मंगला गौरी का व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए ऐसी सुखी जीवन का आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। इस वजह से धर्मपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त कर ली। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाओं को इस पूजा को करना चाहिए और तथा माता गौरी का व्रत पूरी श्रद्धा से करना चाहिए। अपने दाम्पत्य जीवन और वैवाहिक जीवन की कामना रखने वाली जो भी महिलाएं उपवास का पालन करती है उनकी सारी मनोकामनाएं माता पार्वती जी और भोलेनाथ पूर्ण करते हैं। मंगला गौरी के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके एक चौकी पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाइए और एक चाहे तो नवग्रह के लिए सफ़ेद रंग की भी कपड़ा बिछा सकते हैं। तो सफ़ेद रंग के कपड़े पर नवग्रह चावल की 9 ढेरियाँ तथा लाल कपड़े पर सोडास मातृका की गेहूं से 16 ढेरियाँ बनाए। उसी चौकी पर एक तरफ चावल और फूल रखकर गणेश जी की मूर्ति की स्थापना करें। चौकी के एक कोने पर गेहूं की एक छोटी सी ढेरी रखकर उस पर जल का भरा कलश रखें। कलश पर आम की छोटी सी शाखा डाल दें या फिर आम की पल्लो डाल दें। फिर आटे का एक 4 मुंह वाला दीपक और 16 धूप बत्ती जलाए। फिर सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें। उस पर चंदन, रोली, पान, सुपारी, सिंदूर, पंचामृत, जनेऊ, चावल, फूल, सुपारी, बेल के पत्ते, इलायची, मेवा, प्रसाद तथा दक्षिणा चढ़ाकर गणेश जी की पूजा आरती करें। उसके बाद कलश की पूजा करें। एक मिट्टी के चौकोर का आटा रखकर उस पर सुपारी रखें और दक्षिणा आटे में दबा दें।
फिर बेल के पत्ते चढ़ाए। अब गणेश जी को की तरह ही सब सामग्री, जैसे गणेश जी की पूजा की थी उसी तरह सब सामग्री, कलश की भी पूजन उसी तरह करें, परंतु कलश पर सिंदूर या बेल के पत्ते न चढ़ाएं। इसके उपरांत नवग्रह और चावल की 9 ढेरियाँ का पूजा करें। उसके बाद सोडास माता की बनी हुई 16 गेहूं की ढेरियों की पूजा करें। इस पर रोली व जनेऊ चढ़ाए, मेहंदी, हल्दी तथा सिंदूर चढ़ाए। इसका पूजन भी कलश तथा गणेश जी के पूजन की ही तरह करें। अंत में मंगला गौरी का पूजन करें। मंगला गौरी का पूजन के लिए एक थाली में चकला रख दे, उस पर मंगला गौरी की मिट्टी की मूर्ति बनाए, या फिर मिट्टी की मूर्ति नहीं हो तो आप फोटो भी रख सकते हैं। उसमें 5 डालियाँ रख कर उन पर मंगला गौरी 5 डालियाँ रख कर मंगला गौरी मान लें। आटे की लोई बनाकर रख लें। सबसे पहले मंगला गौरी को पंचामृत, जल, दूध, घी, दही और चीनी, शक्कर बनाकर पंचामृत से स्नान कराए। उसके उपरांत उन्हें वस्त्र पहनाए। फिर नथ, काजल, सिंदूर, चंदन, हल्दी, मेहंदी आदि से श्रृंगार करे। उसके बाद 16 प्रकार के फूल, 16 माला, 16 प्रकार के पत्ते, 16 फल, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 आटे के लड्डू, 16 जीरा, 16 धनिया, 16 बार 7 तरह का अनाज, 5 प्रकार के मेवा, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, तेल, कंघा, शीशा, 16 श्रृंगार चूड़ियाँ, 16 1 रुपया और 1 बेद और 2 उस पर दक्षिणा, 1-2 रुपया का दक्षिणा चढ़ाकर मंगला गौरी की कथा सुने। चौमुख दिया बनाकर उसमें 16 तार की 4 बत्ती बनाए और उसमें कपूर से आरती उतारे। इसके बाद 16 लड्डुओं का भयाना अपनी सास को दे करके आशीर्वाद ले। इसके बाद बिना नमक की एक ही अनाज की रोटी एक बार भोजन कर ले। दूसरे दिन मंगलवार मंगला गौरी को समीप के कुएं तथा तालाब, नदी आदि में विसर्जित करने के बाद भोजन करें। हर हर महादेव।